हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज ओथेलो पर बेस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीचेस की बात करने वाले हैं। ओथेलो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजेडी है जो 1603 या 4 के आसपास में लिखा गया था। कुछ सोर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिंथियोस हिकाटुमिथी जो है सोर्स है। सेटिंग की बात करते हैं तो वेनिस है और सी पोर्ट इन साइप्रस। ठीक है। मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। ओथेलो जो है मूर है। ठीक है। और डेस्टिमोना है ओथेलो की वाइफ है। यागो जो है ओथेलोस कैप्टन है, ओथेलो का कैप्टन है। माइकल कैसियो जो है ओथेलोस कैप्टन है। दो लोग कैप्टन है, यागो और माइकल कैसियो। इमिलिया यागो की वाइफ है। बियांका कैसियोस लवर है। ठीक है। और ब्रावेंटियो और डेस्टिमोनास फादर है। और रेडेरिगो है इन लव विथ डेस्टिमोना। देखिए, डेस्टिमोना जो है फ्रेंड्स ओथेलो की वाइफ है, लेकिन उसके प्यार में रेडेरिगो पड़ा हुआ है। ग्रेंटियानो जो है ब्रावेंटियोस ब्रदर है और एक क्लोन है जिसे हम सर्वेंट के नाम से जानते हैं। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उनके द्वारा बोला गया कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 यागो के कोट से। कोट नंबर 1 कह रहा है कि आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डाज टू पेक एट आई एम नॉट व्हाट आई एम। इसको भी ध्यान रखिएगा, अकेले भी पूछा जा सकता है। कह रहा है कि आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, मतलब स्लीव में होता है आस्तीन। मैं अपने आस्तीन के ऊपर अपने हृदय को, दिल को पहन लूँगा। फॉर डाज मैंने कौवों के लिए, टू पेक एट इट ताकि कौवें इसे नोचें। किसको नोचें? मेरे दिल को, जो मैं आस्तीन पे पहनूंगा उसको वो नोचें। आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ। यागो के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से लिया गया लाइन है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। दो इन द ट्रेड ऑफ वार, यद्यपि, यानी दो बोले तो यद्यपि युद्ध के व्यापार में आई हैव स्लेन मेन, मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को जान से मार डाला है। इट मैंने फिर भी, डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ्ड, लेकिन फिर भी मैं, कह रहा है कि आई होल्ड इट वेरी स्टफ्ड कॉन्शियंस का मतलब है कि मैं अपना जो अंतरात्मा है ना उसको बड़ा कठोर मानता हूँ, क्योंकि वार की ट्रेड में मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को मार डाला है। कह रहा है टू डू नो कंट्राइव्ड मर्डर, लेकिन कह रहा है फ्रेंड्स आप लोग जानबूझ करके हत्या मत करना, जानबूझ करके हत्या मत करना। यागो के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स, एक्ट फर्स्ट सीन 2 से, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 3 की बात करते हैं। आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू द विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। यागो के द्वारा ही बोला गया लाइन है। एक्ट फर्स्ट सीन 3 से लिया गया है फ्रेंड्स। कह रहा है कि हमारे जो शरीर हैं वो हमारे बगीचे होते हैं और हमारी जो इच्छाएं होती हैं फ्रेंड्स इस बगीचे की माली होती हैं, इस शरीर की माली होती हैं हमारी इच्छाएं। यागो के द्वारा बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन 3 से। लुक टू हर, अरे उसे देखो। मूर, मूर बोले तो ओथेलो को संबोधित करते हुए बोलता है। कह रहे हैं कि लुक टू हर, अरे उसे देखो। किसे देखो? डेस्डेमोना को। इफ दाउ हैस्ट आइज टू सी, यदि तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए तो उसे देखो। सी हैड डिसीव्ड हर फादर, वह अपने पिता को धोखा दे दी है। एंड मे दी, और शायद तुम्हें भी दे दे। प्रेवेंटियो बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन 3 से, वार्न एथेलोस, अर्थात ओथेलो को चेतावनी देते हुए अबाउट डेस्डेमोनास पोटेंशियल फॉर डिसेप्शन, अर्थात कह रहा है फ्रेंड्स डेस्टिमोना की धोखे की क्षमता के बारे में, धोखे की क्षमता के बारे में ब्रावेंटियो जो है फ्रेंड्स ओथेलो को चेतावनी देता है कि उसने अपने पिता को धोखा दिया है, शायद तुम्हें भी दे दे, इस बात को ध्यान में रखना। नंबर 5 की बात करते हैं फ्रेंड्स। सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स, वह खतरों के लिए मुझसे प्यार की। आई हैड पास्ट, जिन खतरों को मैंने पार कर लिया था। एंड आई लव्ड हर, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। दैट सी डिड पीटी देम, क्योंकि उन खतरों पर उसने दया दिखाया था। कुछ इस तरह की लाइन है ओथेलो के द्वारा बोला गया एक्ट फर्स्ट
सीन थर्ड से डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ हिज लव फॉर डेस्टिमोना, यानी डेस्टिमोना के लिए अपने प्यार के आधार को बताते हुए, यानी उसका वर्णन करते हुए ओथेलो बोलता है, ठीक है, वह मेरे खतरों के लिए मुझसे प्यार की जिसको मैंने पार किया। इस तरह की लाइन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोट की ओर। कह रहा है कि रेपुटेशन इज एन आइडियल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन। कह रहा है कि बहुत ही बेकार, रेपुटेशन जो होता है ना, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, वो बहुत ही बेकार और सबसे झूठी इम्पोजिशन का मतलब होता है थोपी हुई चीज़ है। आफ्टर गॉड विदाउट मेरिट, जो प्रायः बिना योग्यता के प्राप्त की जाती है, एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग, और बिना योग्यता के खो दी जाती है। अर्थात उसे बिना योग्यता वाले पा भी लेते हैं और बिना योग्यता वाले उसे खो भी देते हैं। रेपुटेशन एक ऐसी बेकार चीज़ है। इयागो के द्वारा बोला गया है। इयागो के मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, ओथेलो का कैप्टन है। ओथेलो के दो कैप्टन होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है माइकल कैसियो और दूसरा होता है इयागो, ठीक है। एक्ट सेकेंड सीन थर्ड से लाइन लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, वे कितने गरीब हैं जिनके पास पेशेंस, धैर्य नहीं होता है। व्हाट वुड डिड ईवर हील बट बाई डिग्रीज, क्या कोई घाव कभी ख़त्म हुआ है सिवाय धीरे धीरे से। अर्थात यानी घाव को सही होने के लिए भी हमें पेशेंस की आवश्यकता होती है। जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक वो घाव ठीक नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है कि वे कितना गरीब हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता है। यागो के द्वारा बोला गया है। एक्ट सेकेंड सीन थर्ड से लाइन ली गई है। यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार लगा सकते हैं, पॉपुलर लाइन है। क्वेश्चन कह सकते हैं या कोट कह सकते हैं। 8 ओ बिवेयर ऑफ जेलसी, ओ माय लॉर्ड को हटा दीजिए और बिवेयर ऑफ जेलसी, अर्थात किससे? जेलसी मतलब ईर्ष्या से सावधान रहो हे प्रभु, हे माय लॉर्ड। इट इज़ द ग्रीन आइड मोनस्टर, कह रहे हैं कि यह एक हरी आंखों वाला राक्षस है। विच डथ मॉक एट द मीट इट्स फीड्स ऑन, यानी जिस मांस को वो खाता है ना उसी का मजाक बनाता है। ग्रीन आइड मोनस्टर है कौन? जेलसी। यागो के द्वारा बोला गया है ओथेलो को संबोधित करते हुए। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से यह लाइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए। ट्रिफल्स लाइट एज एयर टू द जीलस, कह रहा है कि जीलस मतलब होता है ईर्ष्यालु लोगों के लिए जो हवा होता है ना, हवा जो होता है हवा की तरह होता है। जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो ट्रिफल्स लाइट होती है ना, वो हवा की तरह छोटी छोटी बातें होती हैं। करेक्ट कन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग एज प्रूफ्स ऑफ होली रीड। होली रीड का मतलब होता है पुराण कह सकते हैं। पवित्र जो पुराण होते हैं फ्रेंड्स, पवित्र जो शास्त्र होते हैं, उनके जो प्रूफ्स होते हैं, उनके जो प्रमाण होते हैं, उनके जो प्रमाणों की तरह वह मजबूत होते हैं। क्या? उनके जो छोटे छोटे बातें होती हैं, वो छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो कह रहा है कि एक पवित्र शास्त्रों की जो प्रमाण होते हैं उसकी तरह होते हैं, मजबूत होते हैं। ऐसा लाइन बोला गया है। एक्चुअली फ्रेंड्स यह भी लाइन एक्ट थर्ड सीन थर्ड से लिया गया है। यागो के द्वारा बोला गया है। हाईलाइट्स हाउ स्मॉल थिंग्स कैन बिकम ओवरवेलमिंग एविडेंस फॉर अ जीलस पर्सन। कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए एक छोटी छोटी बातें जो है ना एक बहुत बड़ी सबूत बन जाती हैं, बहुत भारी सबूत बन जाती हैं। यह बताते हुए यहाँ यागो जो है इस लाइन को बोलता है। एक्ट थर्ड सीन थर्ड। नंबर 10 की बात करते हैं। हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ कुकॉल्ड टू मेक हिम अ मोनार्क। फ्रेंड्स आपको बता दें, हाँ, कह रहा है कि कौन अपने पति को राजा बनाने के लिए, कौन अपने पति को राजा बनाने के लिए उसे व्यभिचारी नहीं बनाएगा, उसे व्यभिचारी राजा बनाने के लिए उसे व्यभिचारी नहीं बनाएगा। इमिलिया के द्वारा बोला गया है। एक्ट 4 सीन थर्ड में इमिलिया की चर्चा करते हैं। यागो की वाइफ है। किसकी भी? यागो की, यागोस वाइफ, यागो की वाइफ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई अंडरस्टैंड अ फ्यूरी इन योर वर्ड्स, तुम्हारे शब्दों में मैं एक रोष समझती हूँ। रोष समझ रहे हैं ना? गुस्सा,
समझती हूँ बट नॉट द वर्ड्स, लेकिन शब्दों को मैं नहीं समझती। डेस्टिमोना के द्वारा बोला गया लाइन है, एक्ट 4 सीन 2 से लाइन लिया गया है। एक्सप्रेसेस हर कन्फ्यूजन टू ओथेलोस चेंजिंग बिहेवियर, और जैसे जैसे ओथेलो का व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अपने उलझन को व्यक्त करते हुए लाइन बोलती है कि आई अंडरस्टैंड अ फ्यूरी इन योर वर्ड्स, कि मैं तुम्हारे शब्दों में एक फ्यूरी महसूस करती हूँ, एक फ्यूरी समझती हूँ और रोष समझती हूँ, गुस्सा समझती हूँ, बट नॉट द वर्ड्स, लेकिन तुम्हारे शब्दों में बिल्कुल नहीं। डेस्टिमोना की लाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 है, आई किस दी इर आई किल्ड दी, उसे मारने से पहले, ओथेलो की लाइन है, डेस्टिमोना को मारने के पहले मैंने उसे चूमा, मैंने उसे चूमा, मारने से पहले उससे चूमा। नो वे बट दिस, कह रहा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। किलिंग माई सेल्फ, यानी स्वयं को मारने में, यानी खुद को मारना। और कह रहा है कि डाई अपॉन अ किस, एक चुंबन पर मरना। ओथेलो के द्वारा ये लाइन बोला गया है। एक्ट 5th सीन 1 से लाइन लिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। आई किस दी इर आई किल्ड दी। नंबर 13 है, हु स्टील माई पर्स स्टील ट्रैश, जो मेरे पर्स को चुराता है ना वह ट्रैश चुराता है, कचरा चुराता है। टिस समथिंग, यह कुछ है, नथिंग, कुछ नहीं है। टिस वॉज माइन, यह मेरा था। टिस इज, यह उसका है। एंड हैज़ बीन स्लेव टू थाउजेंड्स, और बता रहा है और हजारों लोगों का गुलाम रहा है। कौन? जो मेरा पर्स चुराता है, मान लो वह कचरा चुराता है। यागो के द्वारा बोला गया लाइन है, ओथेलो को संबोधित करते हुए प्ले ओथेलो में। एक्ट 3 सीन 3 से यह लाइन लिया गया है, इसको भी स्टार लगा सकते हैं। वो स्टील माई पर्स स्टील ट्रैश। नंबर 14 की बात करते हैं कि इट इज़ द वेरी ईरर ऑफ द मून, यह चंद्रमा की बहुत बड़ी गलती है, बहुत भारी मिस्टेक है। सी कम्स मोर नियर द अर्थ, सी कम्स यानी जब वह पृथ्वी के करीब आती है तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती है। देन सी वॉज वॉन्ट, देन कह रहा है कि देन सी वॉज वॉन्ट मतलब वो यह उतना ही नहीं, कह रहा है कि एंड मेक मैन मैड, मेक्स मैन मैड, अर्थात लोगों को पागल बना देती है जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आती है। कुछ इस तरह की लाइन है फ्रेंड्स, ओथेलो के द्वारा बोला गया है। इन ओथेलो एक्ट 5th सीन 2 से यह लाइन लिया गया है। डन। पुट आउट द लाइट, देन पुट आउट द लाइट, कह रहा है कि प्रकाश क्या करो, बुझाओ, प्रकाश बुझाओ, पुनः यानी तब प्रकाश बुझा दो। ओथेलो के द्वारा लाइन बोला गया है। एक्ट 5th सीन 2 से वो एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन टू किल डेस्टिमोना, यह लाइन उस समय बोला जाता है ओथेलो के द्वारा फ्रेंड्स जब वह अपना इरादा व्यक्त करता है डेस्टिमोना को मारने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि देन मस्ट यू स्पीक, तब तुम्हें बोलना चाहिए, तब तुम्हें बोलना चाहिए। किसके बारे में? ऑफ वन मैंने उसके बारे में, दैट लव नॉट वाइजली, जो बहुत बुद्धिमानी से प्यार नहीं करता है बल्कि बहुत अच्छे से प्यार करता है, उसके बारे में तुम्हें बोलना चाहिए। ये लाइन बोला गया है ओथेलो के द्वारा। एक्ट 2 सीन 2 से लाइन लिया गया है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, यानी उसके बारे में बात किया जाना चाहिए जो बहुत ही बुद्धिमानी से नहीं बल्कि बहुत अच्छे से प्यार करता है। ओथेलो के द्वारा बोला गया एक्ट 2 सीन 2 से। आज का अंतिम कोट की बात करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि ऑफ वन हुज हैंड, किसके बारे में? जिसका हाथ, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका हाथ लाइक द बेस इंडियन, एक निकम्मे इंडियन की तरह, एक नीच भारतीय की तरह, थ्रू मैंने फेंकता है ए पर्ल अवे, एक मोती को दूर फेंक दिया। रिचर देन ऑल हिज ट्राइब, और अपने पूरे जनजाति में, अपने पूरे कबीले में सबसे धनी बन गया। यह लाइन ओथेलो के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स। एक्ट 5th सीन 2 से लाइन लिया गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने आपको बता दिया। ये 17 कोट जो है ओथेलो से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स हैं फ्रेंड्स, कई किताबों से लिया गया कोट्स हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नोट में देखिए, एक्चुअली ब्लर हो गया है। नोट में यह था कि जो ओथेलो है ना, डेस्टिमोना को मारता है लेकिन आउट ऑफ इग्नोरेंस की वजह से मारता है, आउट ऑफ इग्नोरेंस की वजह से मारता है, यह इसमें नोट में लिखा हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH एंड लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।